Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके अगस्त मंथ का टेरोस्कोप लेकर के। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों के बारे में और अब बारी है हमारी 8वीं राशि जो है स्कॉर्पियो। जी हाँ, स्कॉर्पियो मतलब मेरा फेवरेट मैं साइन बोल सकती हूँ, ज़ोडिएक साइन, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त स्कॉर्पियो हैं एंड मुझे लगता है कि मैं ही कोशिश करती रहती हूँ हमेशा ये समझने की कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। वो दूसरों को हमेशा कंफ्यूज रखना या प्रेफर करते हैं, लेकिन उनको सबका सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होता है। तो स्कॉर्पियो, आपके लिए इस महीने में यानी कि अगस्त के महीने में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका मेजर मैसेज ऑफ द मंथ है डेथ। यस, डेथ सुन के ही एक बार दिल में धक सी हो जाती है, पर उतने परेशान मत होइए, हम किसी को भी यमराज के पास नहीं भेजेंगे। दो इस कार्ड के अंदर साक्षात यमराज के दर्शन कराए गए हैं, बट स्टिल आई प्रॉमिस यू कि हम आपको यमराज के पास तो नहीं जाने देंगे। अगले कार्ड्स आपके ऑरेकल में है, यू आर रेडी, द टेम्पल पाथ एंड हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फॉलो योर गाइडेंस। तो यूनिवर्स स्कॉर्पियो आपको ये मैसेज देना चाहती है कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र करो और उस पर विश्वास करो कि जो कुछ तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, जो अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि somehow you are dying from inside, है ना, दिस डेथ इज नॉट अ रियल डेथ, इट इज़ काइंड ऑफ अ फीलिंग कि अंदर ही अंदर जैसे आप मर रहे हो, है ना, दिन बे दिन कुछ ना कुछ अंदर ख़त्म हो रहा है, बहुत पेन में हो अभी आप, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही हूँ मैं आपके लिए कि इस महीने अगस्त के महीने मुझे काफ़ी हद तक दर्द में आप दिखाई दे रहे हो। बट यूनिवर्स बोल रही है कि जो तुम चाहते हो ना वो हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो तुम्हारा वो पेन जो है वो देख समझ पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा। डोंट गिव अप एंड हैव फेथ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो पेन अभी तुम्हें सहने को मिल रहा है ना, कल को तुम इस पेन के लिए भी भगवान को धन्यवाद बोलोगे, क्योंकि अगर ये पेन ना मिला होता तो तुम वो ना बनोगे जो तुम्हें अभी आगे जा करके बनना है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है अगस्त का। अगस्त के महीने में स्कॉर्पियो की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक तरीके से जीवन मृत्यु जैसा सीन है, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग भी जो है अगस्त के महीने में यहाँ पर होगी। ठीक है, कार्ड है यू आर रेडी। तो भगवान भी बोल रहे हैं, देखो एक तो वो बोल ही रहे हैं हैव फेथ कि मेरे पे विश्वास रखो, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। अभी तुम्हें दर्द तकलीफ महसूस हो रही होगी, पर ये दर्द तकलीफ तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यू आर रेडी, दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर दिस न्यू बर्थ, यू आर रेडी फॉर दिस न्यू बिगिनिंग। तो जब कुछ नई शुरुआत होनी होती है तो कुछ ना कुछ साथ साथ ख़त्म हो रहा होता है। तो जो ख़त्म होने का पेन है ना, बस इसी से आप अभी जूझ रहे हो। ये अगस्त होते होते तक मुझे लगता है आप एक नई लाइफ आपको मिल चुकी होगी, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म भी हो चुकी होगी। ऐसा भी हो सकता है कोई ना कोई नया रोल, नया ओहदा, नई लाइफ आपको मुझे लगता है अगस्त के महीने में इंट्रोड्यूस हो सकती है। दी टेम्पल पाथ मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप अगस्त के महीने में किसी ना किसी शक्तिपीठ पे ज़रूर जाएंगे। शक्तिपीठ की यात्रा, वहाँ पे शक्ति के दर्शन जो है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि देखो लाइफ में पास्ट में तुमने सही गलत कुछ भी किया, डजेंट मैटर, क्योंकि वो हो चुका है, इट इज़ अ पास्ट। बट अपने आने वाले वक्त को अगर सुधारना चाहते हो तो अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखो, अपनी इंटेंशंस को साफ रखो और दूसरों का भला रख करके ना दिमाग में, तब आके अपने काम करो तो तुम्हें उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुम्हारे टैरो कार्ड्स की स्कॉर्पियो। तो कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। टावर और डेथ का एक साथ आना इस बात को वैलिडेट करता है कि देयर आर मेजर 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 चेंजेस कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त फॉर यू। बिग चेंजेस कमिंग, लाइफ पूरी की पूरी बदली दिखाई देगी। एक बार को तुम्हें लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तहस नहस हो गया है, सब बर्बाद हो गया है, ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। बट ट्रस्ट मी, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। यू गेटिंग ए न्यू लाइफ, है ना, नया बर्थ मिलने वाला है प्रॉपर। तो उससे पहले इस तरीके की फीलिंग्स आना बहुत ही नेचुरल है। जब एक बच्चा भी नया इस ज़िंदगी में आता है तो वो भी किस प्रोसेस से आ रहा होता है, वो कम पेनफुल नहीं होता, लेकिन एक नई लाइफ लेने के लिए उस पेन से गुजरना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ आपकी लाइफ में भी चल रहा है स्कॉर्पियो। द ओल्ड विल एक्चुअली गेट आउट फ्रॉम योर लाइफ and the new will enter, and this new is quite very positive and it is going into your favor. Queen of Swords ये भी और Page of Swords मुझे मैसेज देते हैं कि आप कि ना मन में किसी से बात करने की बहुत ही प्रबल इच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि किसी से बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग है कि आप उससे बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट यू स्टॉपिंग योरसेल्फ, आप आगे बढ़ के उससे बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे आगे बढ़ो। आपको एक मैसेज, अगर आप डायरेक्टली कॉल पे बात नहीं करना चाहते, एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दो और बातचीत के रास्तों को खोल दीजिए।
और मैक्सिमम केसेस में आई सी अ वुमेन टू होम यू रियली वांटेड टू स्पीक, है ना। कोई औरत है, कोई लेडी है जिनसे आप बात करना चाहते हैं लेकिन अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, ड्रॉप अ टेक्स्ट मैसेज, बातचीत वापस से शुरू हो जाएगी। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका, इस लेडी का मुझे बहुत ही मेजर रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग इस चीज़ रीडिंग को अभी सुन रहे हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनकी लाइफ में ये सिचुएशन कैसे फिट इन हो रही है, बिकॉज यू आर द बेस्ट जज फॉर दैट वे। बट आई सी मेजर चेंजेस कमिंग। काम के मामले में अगर मैं बात करूं तो येस, एक नया प्रपोजल, नया ऑफ़र आ सकता है काम को लेकर के, नया जॉब ऑफ़र भी आ सकता है। बैलेंस दिख रहा है काम के मामले में, कोई खास खराबा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। हाँ, एक फैक्ट्री में मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप लोगों की किसी चीज़ की फैक्ट्री है या कोई भट्टी वगैरह है तो मुझे वहाँ पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप पहले से ही ध्यान रखिएगा कि ऐसी नौबत ना आए। बट आई सी कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ पे इस महीने आग वगैरह लग सकती है, तो उसका एक्स्ट्रा आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात करते हैं स्कॉर्पियो आपकी लव लाइफ के बारे में। तो कार्ड आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो मैं जो मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि जिस इंसान से आपके मन में बात करने की ये जो इच्छा है, जिससे आप वापस से बातचीत शुरू करना चाहते हो, ये इंसान आपका पास्ट लाइफ लवर है। आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते हो, सिर्फ इस जन्म की जान पहचान नहीं है, ये पिछले जन्मों से आ रही है। पिछले जन्मों में आप ऑलरेडी मिल चुके हो, इसीलिए आप उसके टुवर्ड्स एक डिफरेंट अट्रैक्शन भी फील करते होगे। मतलब अगर किसी बात को लेकर के कोई कहा सुनी लड़ाई भी हो चुकी होगी, उसके बावजूद भी एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव, आपको एक, है ना, पुल महसूस होता होगा कि आप उस इंसान से बात करना चाहते हो। वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकते हो। दिस रीडिंग्स आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक। अगर कोई लड़का सुन रहा है तो वो आप समझ लीजिए कि मैं लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, अगर कोई लड़की सुन रही है तो लड़के के बारे में बात कर रही हूँ। बट दिस पर्सन इज़ योर पास्ट लाइफ लवर। इनका आपकी लाइफ के साथ कनेक्शन है, तो इनके साथ आप चाह करके भी दूर नहीं रह पाओगे, बिकॉज इट इज़ समहाउ रिटन इन डेस्टिनी दैट यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। इसीलिए जितनी बार आप अलग अलग भी होगे, यूनिवर्स वापस आपको एक दूसरे के सामने ला करके खड़ा कर देगी। तो जब यूनिवर्स ने भी ये काम करना ही है और आपको भी इसकी समझ आ चुकी है, तो वो एक्शन आप खुद क्यों ना ले लें। आपका काम आसान हो जाएगा, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। बात करते हैं आपके मंथली अफर्मेशंस की। कार्ड आया है क्लैरिटी। Angel wisdom reminds you that a busy, cluttered mind is sick one and a still clear mind is the divine one. ये बात सच है, जब हमारे दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ चल रहा होता है ना, तो हम कभी भी राइट डिसीजन तो ले ही नहीं पाएंगे ना यार। कुछ अच्छा सोचना है, कुछ सही करना है, तो उसके लिए हमारे दिमाग का स्थिर होना, शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे समय पे जो डिसीजंस ले जाते हैं वो डिवाइन डिसीजंस होते हैं। यू विल सी थिंग्स डिफरेंटली एंड बी एबल टू मेक डिसीजंस फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। यानी कि अगर आप जब अपने दिमाग पे काबू पा लेते हो तो उसके बाद जो आप डिसीजंस लेते हो वो बहुत ही स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ लिए जाते हैं। अफर्मेशंस जो पूरे महीने आप यूज़ कर सकते हो वो है माई माइंड इज़ क्वाइट स्टिल एंड क्लियर। माई माइंड इज़ क्वाइट स्टिल एंड क्लियर, है ना, राइमिंग बिल्कुल उसमें आप बना सकते हो। तो स्कॉर्पियो, ओवरऑल महीना थोड़ा कष्टदायक ज़रूर दिख रहा है, पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। आपको जब इसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा ही हुआ है। और जिस इंसान से ये जो बात करने की अर्ज है, इसको आप पूरा कीजिए। मुझे लगता है आपको उनको एक टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए। सो आई होप आपको रीडिंग्स पसंद आ रही होंगी। स्कॉर्पियो, अगर आपको रीडिंग्स पसंद आ रही हैं, आप लोग अपना कोई पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हो, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग्स होती हैं, ये सबके लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ के साथ में 100% रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट कर रही हैं देन बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दिस रीडिंग, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू, राइट। आप किसी और की रीडिंग देख सकते हैं, कोई और मैसेज देख सकते हैं। बट अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही हैं तो आई वुड से ब्लेस यू। आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं। वो रीडिंग 100% आपके साथ रेजोनेट करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके लिए की जा रही है। तो अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। आप हमें इंस्टा पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।